गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और हम लोग लास्ट के 2 क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लाइड जो आईसीटी एग्ज़ाम होता है जिसे सेट 1 अदरवाइज सेट 1A कहते हैं। उसमें हम लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसके पैटर्न को समझा था। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के पैटर्न को समझाऊंगा, क्योंकि हमारे सारे जो फास्टैग रिवीजन और जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो स्लाइड्स को ही पॉइंट आउट रख करके, स्लाइड्स को ही टारगेट में रख करके वो पेपर किए गए हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सारे बच्चे जो होते हैं वो स्लाइड्स में एवरी ईयर सेलेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो 10 ईयर्स का जो पैटर्न होता है, 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन बेसिस होते हैं, उसी पे हमारे नोट्स और हमारे जो पेपर तैयार होते हैं, और जिसके हेल्प से वो सारे बच्चे वो सेलेक्टेड हो जाते हैं। और वो जनरल हो अदरवाइज जो आपका ओबीसी और एससी एसटी हो, वो सारे बच्चे जो नाउ दे आर सेलेक्टेड, क्योंकि हमारा टारगेट होता है 90 प्लस में लेके आने का, 90 और 90 से ज़्यादा। क्योंकि 150 में अगर 90 हमारे क्वेश्चंस हमने करेक्ट कर लिए हैं तो इसमें हमारा जो चांसेस होता है वो एक बेटर जो कर सकते हैं ट्रेड के लिए आप सेलेक्टेड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, मैकेनिकल, लाइक दिस। तो आज थोड़ा सा मैं जो आईसीडी प्रोग्राम्स का जो पेपर है, जो सेट का जो पेपर है, और स्लाइड्स का जो 10th एपियर्ड और 10th क्वालिफाइड से जो पेपर होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। इसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होंगे, और 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और इस 150 के लिए आपके पास टाइम होगा 2 आवर 30 मिनट्स। सो इसमें 120 प्लस 30 मतलब हो गया आपका 150 मिनट्स टाइम है और 150 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपने 4 क्वेश्चंस को रॉन्ग किया है तो 1 नंबर आपका कट ऑफ हो जाएगा। इसमें स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके इंग्लिश से होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट से होते हैं। इसके बाद जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो मैथमेटिक्स से होते हैं। इनके बाद जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिजिक्स से होते हैं, और लास्ट 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो केमिस्ट्री से होते हैं। तो ये इनका एक पैटर्न है कि इस पैटर्न में आपको ये चीज़ों को करना है। अब हम लोग आज जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है उन चीज़ों को समझते हैं कि लास्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो पैटर्न था स्लाइड्स का वो क्या था। देखिए 21 से 70 दैट मीन्स कि 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है। पहला क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4a प्लस बी, और सेकेंड इक्वेशन दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, रिप्रेजेंट कॉन्साइडेड लाइन्स, देन a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो a और b किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। If 27 is added to it, the digit of the number get reversed. The number is option आपको इसमें से select करने हैं। If the sum of roots of equation x square minus 2x is equal to lambda x minus 1 is 0, then lambda is equal to, तो lambda की वैल्यू जैसे आपकी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट, if 2 is a root of the equation x square plus bx plus 12 equal to 0, and the equation x square plus bx plus q is equal to 0 has equal roots, then q is, तो इसमें से q की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट, if p and q are roots of equation x square minus px plus q is equal to 0, then इसमें से ऑप्शन आपका क्या निकल कर आएगा। 26, if the sum of n terms of an AP is n square plus 2n, then its second terms is equal to, तो उसका second terms आपका क्या होगा वो ऑप्शन आपको इसमें से select करके लिखना है। The 10th terms from the ends of the AP is, आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है 4, 9, 14 डॉट 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 अप टू 2, 5, 4 है। इसमें आपको AP का 10th टर्म्स निकालना है। नेक्स्ट 28 में x टू द पावर a x टू द पावर b का होल का पावर c, x टू द पावर b x टू द पावर c होल का पावर a, x टू द पावर c x टू द पावर a होल टू द पावर b।
इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यूज क्या होगा वो आपको निकालना है। HCF ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू, इनमें इन दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका HCF आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 बाई 10 30 और इंटू 10 60 की वैल्यूज क्या हो जाएगी। नेक्स्ट, साइन ए आपका 9/41 है एंड ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वैल्यूज ऑफ कॉस ए की वैल्यूज आपकी क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। इफ ए कॉस ए प्लस बी साइन ए इज इक्वल टू एम एंड ए साइन ए माइनस बी कॉस ए इज इक्वल टू एन, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज इसमें क्या हो जाएगी। नाउ हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, then length of the wire is, तो उस वायर का आपका लेंथ क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर standing on a horizontal plane from a point A is alpha. After walking a distance d towards the foot of the tower, the angle of elevation is found to be beta, the height of the tower. इनमें से टावर का हाइट आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, if sin theta plus sin square theta is equal to 1, then the values of cos square theta plus cos to the power 4 theta is equal to, इसमें से क्या वैल्यूज होगी। If x is equal to r sin theta into cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta, then इसमें से कौन सा रिलेशन इनको सेटिस्फाई करेगा। ट्रायंगल ABC is a right angle at C, then values of cos A plus B, cos A plus B का वैल्यूज इसमें से क्या हो जाएगा। If every sides of a triangle is doubled, then the percentage increase in the area of triangle is, अगर सारे साइड को हम लोग डबल कर दे तो ट्रायंगल का पहले का एरिया और अभी के एरिया में कितने का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, a square and a equilateral triangles have equal perimeter. If the diagonals of a square is 12 root 2 centimeter, then area of the triangle is, क्या हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया वो फाइंड आउट करना है। If the difference between the circumference and radius of a circle is 37 centimeter, then circumference of the circle is, क्या होगा सर्किल का circumference। The chord surface area of a right circular cone of height 15 centimeter and base diameter is 16 centimeter is, वो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया आपको इसमें निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, देन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, उस क्यूब का सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, कीपिंग द हाइट सेम, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर दस ऑब्टेन टू द वॉल्यूम्स ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा वो रेशियो आपको वो निकालना है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर एंड 112 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड इज, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का हाइट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर आर -2,5, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड्स ऑफ द डायमीटर, तो दूसरे एंड का डायमीटर का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा। इफ द पॉइंट्स k 2k, 3k, 3k एंड 3.3, 1 आर कोलिनियर, देन k की वैल्यू क्या होगी। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस कंडीशन में k की वैल्यूज को आपको निकालना है। द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस बोथ वे and measure of a exterior angle form are 94 degree and 126 degree, then measure of angle BAC is,
BAC की वैल्यूज क्या हो जाएगी। द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट B and C of triangle ABC meet at O. If angle A 40 degree then angle BOC की वैल्यूज क्या हो जाएगी। O is any point in interior of a triangle ABC, then which of the following is true? तो इनमें से कौन सा कंडीशन है जो आपका ट्रू कंडीशन है। नेक्स्ट, in an isosceles triangle ABC, if AB is equal to AC is equal to 25 centimeter and BC is equal to 14 centimeter, then measure of altitude from A on BC is क्या होगा। Next, if D, E, F are the midpoint of sides BC, CA, AB respectively of a triangle ABC, then the ratio of the areas of triangle DEF are DEF एंड ट्राइंगल ABC इज, तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या हो जाएगा। द एरिया ऑफ ए टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इफ द मीडियन ऑफ ए फर्स्ट ट्राइंगल इज 12.1 सेंटीमीटर देन द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अदर ट्राइंगल इज, क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B and M and N are the midpoint of AB and BC respectively, then 4 inside में AN square plus CM square is क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज वो निकालनी है। If triangle ABC is diameter of a circle and C is any points on the circle, then angle ACB is ACB की वैल्यूज क्या हो जाएगी। If radius of two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is equal to, और लेंथ आपको निकालना है। नेक्स्ट, two equal circles touch each other externally at a point C and AB is a common tangent to the circle, then angle ACB is ACB की वैल्यूज क्या हो जाएगी। A number X is choose at random from a number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, then probabilities of magnitude of x less than 2, इसकी probabilities क्या हो जाएगी। If a family of 3 children, the probabilities of having at least one boy is क्या होगा। Which of the following is not a measure of central tendency। Next, the medians of a data 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35 is। Next, if the mean of first n natural number is 15, then what is the value of n? n की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी। The mode of a frequency distributions can be determined graphically from, graphically हम लोग किससे निकालते हैं, mode of frequency। Next, the 2-digit number is choose at random, then the probabilities of the number choose in multiple of 3 क्या हो जाएगा वो निकालना है। If the arithmetic mean of x, x plus 3, x plus 6, x plus 9, x plus 12 is 10, then what is the value of x? The value of k for which the equation x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky is equal to -7 has no solutions. Next, if E, F, G and H are respectively the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA of a parallelogram ABCD, then the quadrilateral EFGH is क्या होगा। If a circle of radius 17 centimeter, a chord is drawn at a distance 8 centimeter from a center, then length of the chord, उस chord का length आपका क्या हो जाएगा। If 9 to the power x plus 2 is equal to 240 plus 9 to the power x, then the values of 8x to the power x is equal to क्या हो जाएगा इसका values। And last question है, if a perimeter of a rhombus is 80 meter and one of the diagonals is 24 meter,
देन द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू। तो हम लोगों ने आज के इस क्लासेस में जो ऑब्जर्व किया कि स्लाइड्स का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था, इसके पैटर्न थे रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, वो क्या थे, और हमारे पास जो 150 मार्क्स था उसके लिए 150 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। तो इस 150 में जो 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? तो सॉल्यूशंस केवल एक ही है, डू हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर के जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो पैटर्न है, जो स्लाइड से रिलेटेड सेट 1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पैटर्न है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस करके वर्कशीट लेके आते हैं वो इसी बेसिस पे वो फॉर्म रहता है, इसी पैटर्न पे फॉर्म रहता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो और जिससे आपका सिलेक्शन 100% में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो लास्ट ईयर के जो इंग्लिश का जो पेपर है, उस इंग्लिश पेपर पे हम लोग थोड़ा सा मंथन करेंगे, जिसमें 20 मार्क्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो किस पार्ट में हम लोगों को इंग्लिश से किस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, एंड रीजनिंग एंड जीके। थैंक यू।